हेलो देयर। हाउ आर यू गाइस डूइंग? पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। पिछले 500 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। लाइक यूट्यूब तो यही दिखा रहा है कि लास्ट वीडियो वाज अपलोडेड 500 days ago, एंड द रीज़न आई वाज नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोस और एक्चुअली रिकॉर्डिंग एनी वीडियोस सो फार इज बिकॉज आई वाज busy learning everything inside Blender, like geometry nodes, shadings, texture painting, and everything that the Blender can does. And not only Blender, I was busy learning Marvelous Designer and these other softwares, and then practicing them so that I can teach you guys everything about it. See, that's what my channel is about. I'm a 3D journalist. I have to teach you guys everything. जिसको मॉडलिंग सीखनी है वो मॉडलिंग सीखेगा, जिसको एनिमेशन सीखनी है वो एनिमेशन सीखेगा, जिसको जो सीखना है वो चैनल से सीख सकता है. सो माई गोल इज़ टू टीच यू एवरीथिंग. आई एम अ टीचर, प्रोफेशनल टीचर, राइट? नॉट अ 3D आर्टिस्ट बट अ टीचर फर्स्ट. तो आज का गोल है हमारा ब्लूटॉर्च को मॉडल करना. और ब्लूटॉर्च को हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसको मॉडल करना काफ़ी ज़्यादा लाइक इंटरमीडिएट होगा. लाइक इट्स नॉट ईजी और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ भी नहीं है. मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बूलियंस वगैरह का यूज़ करेंगे, टोपोलॉजी का खासकर ध्यान रखेंगे और सब डिवीज़न के बिहाफ पर हम सारी चीज़ों को मॉडल करने वाले हैं. सो बूलियन यूज़ करेंगे बट स्टिल कोशिश करेंगे कि हमारी टोपोलॉजी क्वाड बेस्ड रहे. और आपको कुछ मॉडलिंग की टिप्स बताऊंगा, कहाँ कहाँ किस तरह से मॉडलिंग कर सकते हैं, किस तरह से वर्क फ्लो होता है, किस तरह से शुरुआत करनी है और कैसे चीज़ों को सोचना है, रेफरेंसेस को कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें. सो आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन. लेट्स बिगिन. सो एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे इमेजेस हैं ब्लो टॉर्च की, काफ़ी सारे इमेजेस हैं जो मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ की हुई है. सिर्फ यही नहीं, मेरे पास ये भी है जिसको मैंने एज अ टेक्सचर करने के लिए यूज़ किया था. हाँ, मैं इसको फिर से मॉडल कर रहा हूँ. मैंने पहले इसको मॉडल किया था जस्ट फॉर माई पोर्टफोलियो रेफरेंस. देन आई फिगर्ड आउट लाइक वाई नॉट वी डू इट फॉर द चैनल एज वेल, राइट? सो इफ़ यू वांट हम इसको टेक्सचर भी कर सकते हैं ब्लेंडर के शेडर एडिटर का यूज़ करके भी. और साथ में एक एड ऑन है जो कि ब्लेंडर शेडर बेस्ड पे ही चलता है. एड ऑन का नाम है मैट प्लस. यू कैन सर्च इट ऑनलाइन. इट्स $80. इट्स अ रियली गुड एड ऑन and I prefer it to everybody using Blender. But we can do it without the add-on as well. Although this will be on a complex side, maybe maths वगैरह की वजह से शायद आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा complicating लगे. But again, it's a choice on you. If you use Substance Painter, Matte Plus is just like that. Like Substance Painter को आपने उठा के ब्लेंडर में डाल दिया, वही मैट प्लस है. दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट. सो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे. बट स्टिल इफ यू वांट मी टू टेक्सचर इट तो मैं इसको टेक्सचर कर दूंगा मैट प्लस की मदद से भी. और वी कैन ट्राई डूइंग इट यूजिंग द ब्लेंडर शेडर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी मैथ्स वगैरह होती है, यू नो. सो दिस इज़ आर मॉडल. मेरा मॉडल इससे काफ़ी डिफरेंट है. मैंने इसको एज अ पोर्टफोलियो रेफरेंस के लिए यूज़ किया था फ्रॉम दिस गाय 13 पार्टिकल्स फ्रॉम आर्ट स्टेशन. ये मैंने टर्बो स्क्रिप्ट से उठाया था जस्ट फॉर रेफरेंस टेक्सचरिंग. इनको मैंने मॉडल के लिए यूज़ नहीं किया है. और मेरा मॉडल वैसे भी इससे काफ़ी डिफरेंट है. लाइक इट्स वेरी इजी. सिंपल सा सिलेंडर आ रहा है, सीधा पीछे जा रहा है. हमारा थोड़ा डिफरेंट है, हमारा ऐसा नहीं है. तो रेफरेंस के लिए मैंने, हालांकि मेरा गोल तो कुछ ऐसा बनाने का एग्जैक्ट, लेकिन रेफरेंस में मैंने ये वाली इमेजेस भी ले रखी है जो कि फायर टॉर्च है. ये फायर टॉर्च है, ये ब्लॉ टॉर्च है, दोनों में फ़र्क है. बट इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, एज यू कैन सी हियर. और क्योंकि इसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि नीचे चल क्या रहा है, तो इसलिए मैंने इनको लिया था फॉर रेफरेंस. हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से इसको फॉलो करने की. मतलब इनमें से कौन सा, अगर आप देखो तो अलग अलग शेप्स हैं. लाइक ये वाली शेप डिफरेंट है, ये शेप पूरी तरह से डिफरेंट है, और ये वाली शेप भी डिफरेंट है. लाइक सारे शेप्स डिफरेंट है. ये दोनों शेप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है. बाकी ये हैंडल होगा पकड़ने के लिए. अब इस वाले केस में हैंडल पूरी तरह से ज़मीन तक अटैच है. इनफैक्ट सब में ही ऐसा है, जो मैंने मॉडल किया उसमें भी लगभग ऐसा ही है. और ये वाली जो शेप है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये शेप इसमें वेल्ड हो रखी है. मतलब ये पूरा सिलेंडर वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है. ये इसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. जैसे कि आप नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पर, तो वैसे तो ये पार्ट बिल्कुल इसमें अटैच लग रहा है, हालांकि अटैच है नहीं. जिसने भी मॉडल किया उसने पूरी तरह से अटैच किया है. और अटैच करने का रीज़न ये है क्योंकि जब आप वेल्डिंग वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें बनाते हो, अब ये पेंटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है क्योंकि पेंटिंग हुई है तो अटैच हो गया है. हालांकि दोनों पार्ट्स अलग अलग है, वेल्ड किया हुआ है. बट पेंट करके दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे एक ही बॉडी में से निकला हुआ हो. और हमको इसी बात को ध्यान रखना है, हमको पेंटिंग वाले पोर्शन को ही दिमाग में रखना है. तो हम भी कोशिश करेंगे इसको एक ही मैश में से बनाने का, ताकि एक ही मैश में से बने, बजाय दो सेपरेट मैश यूज़ करने की. क्योंकि सेपरेट मैश यूज़ करेंगे तो फिर टेक्सचरिंग में प्रॉब्लम होगी. उसके बाद ये वाला ढक्कन तो काफ़ी इजी है. लाइक इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. नीचे वाला पार्ट ऑलमोस्ट इजी है. लाइक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हालांकि इन होल्स को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ये वाला होल, ये वाला होल और ये तीन होल्स हैं यहाँ पर, इनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि कर्व सरफेस पे आप इस तरह से बूलियन यूज़ करोगे सबडी मैश के साथ तो काफ़ी ज़्यादा डेंट्स वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है. तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो ईजिली. और काफ़ी मज़ा आएगा. ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ चीज़ें तो इसकी वजह से हाइड हो रखी है जो कि हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे चल रही है. तो उसके लिए मैंने रेफरेंस में, जैसे आपको बताया, मैंने कुछ और इमेजेस डाउनलोड किए हैं जिसकी मदद से मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे चल क्या रहा है. अब अगर मैं अपने ओरिजिनल मॉडल को देखूँ तो आप हमको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन सी जाती हुई दिख रही है जो कि इस बोर्ड से जहाँ की अटैच हो रही है. और अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पीछे की तरफ भी निकल रहा है.
तो हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसकी क्लोज है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे उसके जैसा बनाने का। बाकी अगर इस पार्ट को देखो तो ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको पूरी तरह से स्किप कर रहा हूँ। ये पार्ट हम नहीं बनाने वाले। हमको कोई ऐसा पार्ट देखना है जिसमें ये वाली चीज़ निकल के जा रही है, और ये सिर्फ मुझको सिर्फ इसी में दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे जिसमें ये वाली चीज़ होगी, ऑलमोस्ट सेम ही रखेंगे, बस मेरे को ये वाली चीज़ पसंद नहीं है, या फिर हम इसको बना सकते हैं इफ़ यू वांट। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू अस। एक्चुअली लेट्स ट्राई टू डू दिस, क्योंकि ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है हमारे ओरिजिनल मॉडल के मुकाबले। बाकी इन मॉडल्स में ये लाइन सीधी जा रही है, ऑल्दो वी कैन ट्राई टू डू इट, बट ये उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, जबकि ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा करीब है, जो कि होना भी चाहिए। ज़्यादा करीब ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें। इसमें बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, ये इधर आ रहा है निकल के, जबकि इन पार्ट्स में ये चीज़ यहाँ पर है, जबकि ये चीज़ यहाँ पर है। देख पा रहे हो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इसके सीधे में जाए तो यहाँ निकलेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इनके हैंडल्स काफ़ी ऊपर है, तो हैंडल्स वगैरह नीचे की बॉडी को ध्यान नहीं देना है हमको, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है इसका। और इसमें ये जो पोर्शन है पीछे की तरफ आ रहा है, हमको पीछे की तरफ ना लेके हम कुछ ऐसे ही लेंगे जैसे इसके अंदर है। तो इसमें यहाँ पर बोल्ट लगा हुआ है, तो हम कोशिश कर सकते हैं या तो बोल्ट को ऐसे लगा जैसे इसके अंदर है, या फिर हम अपने बोल्ट को ऐसे लगा जैसे इसमें लगा हुआ है। हालांकि इसमें इस तरफ लगा हुआ है, हम चाहे तो इस तरफ भी लगा सकते हैं या फिर दूसरी तरफ लगा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू अस। पूरी तरह से क्रिएटिव फ्रीडम रखनी चाहिए अपने पास, तो जैसा चाहे अपने हिसाब से हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा बनाने की। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है, बस मुझे वो वाली चीज़ चाहिए यहाँ पर, और बाकी सब कुछ इसके जैसा रखना है। ये वाली पार्ट भी शायद ऑप्शनल रख रहा हूँ मैं, मे बी मैं इसको मॉडल ना करूँ जो लाइन से निकल के जा रही है, और मे बी आई डू, विल डिसाइड ऑन इट लेटर। सो या दैट्स इट, दिस वॉज द बोरिंग पार्ट, लेट्स डू द फन पार्ट नाउ।